साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और फिलहाल मौजूद हूं उकलाना में ही, जहां जननायक जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं सोनिया गुलाटी जी, जो हमारे शेर सिंह बत्रा एक जननायक जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता रहे, उनकी पुत्री है और आजकल पूरी राजनीति में सक्रिय है। सोनिया जी, आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार जी। सबसे पहले असीजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिया जी, दिल्ली से आप हरियाणा की राजनीति में सक्रियता दिखा रही हैं, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की, और उन चुनावों के बाद में अब फिर से सक्रिय है। क्या कुछ मन में लेकर के यहाँ पहुंची? देखिए, मन में तो वही है, समाज के लिए कुछ करना है जी। और मेरे फादर इस पार्टी से, ये लगा लो कि जब से पार्टी की स्थापना हुई है मेरे फादर बिल्कुल साथ ही खड़े रहे थे। जब उनकी डेथ हुई तो मैंने ये निर्णय लिया कि उनके बाद मैं इस बागडोर को संभालूंगी और उनके नाम को आगे लेके जाऊंगी। जी। तो इसीलिए कुछ मेरा इसमें ये भी इंटरेस्ट था कि मैं जो जनता की आवाज है, मैं उसके लिए कुछ करूं, उनकी आवाज को मैं लोगों तक पहुंचा पाऊं और कुछ अच्छा समाज के लिए कर पाऊं। तो इसीलिए मैंने यही निर्णय लिया कि मैं पार्टी के लिए काम करूंगी और इस चीज को आगे बढ़ाऊंगी। सोनिया जी, बात करूं पार्टी के लिए, आज अभी कुछ उम्मीदें दिखाई नहीं दे रही। पार्टी कैसा मानते? जी बिल्कुल, आज के अगर टाइम की मैं बात करूँ कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में बहुत सारी उथल-पुथल हुई हैं चीज़ें, लेकिन हम लोग फिर एक बार निचले स्तर से काम कर रहे हैं, लोगों को फिर से जोड़ रहे हैं। आप ये देख रहे होंगे कि कांग्रेस से जो हमारी पार्टी से निकल के कांग्रेस में गए थे या बीजेपी में गए थे, वो फिर से वापस हमारी पार्टी को जॉइन कर रहे हैं। हम अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं फिर से हमसे। तो क्या मानते हैं कि आने वाला समय होगा आपका? बिल्कुल, 100% होगा। अभी कुछ, क्योंकि जो बात करूं, दुष्यंत जी ने भी अभी नई कार्यकारिणी बनाई है, जी। तो क्या मानते हैं कुछ नए कार्यकर्ताओं को तवज्जो देंगे या पुराने को? देखिए, जो भी हमारी कार्यकारिणी में जो भी अब आएँगे, उनकी योग्यता के हिसाब से और जो उनके पहले किए हुए काम हैं, उसी हिसाब से उनको योग्यता दी जाएगी। प्राथमिकता जो है पार्टी की, वो अच्छे लोग जो हैं या जो काम कर सकते हैं, उन्हीं को ही दी जा रही है। कितनी मेहनत अब दुष्यंत जी करें? देखिए, मेहनत में उनके पहले भी कोई कमी नहीं थी और मेहनत में आज भी उनकी कोई कमी नहीं है। आज बल्कि और ज़्यादा वो, देखिए, इतनी तपती धूप में, इतनी गर्मी में भी देखो आप, लोकसभा लो या विधानसभा के इलेक्शन ले लो, वो बिल्कुल भी घर नहीं बैठे हैं। वो निरंतर अपने कार्य ही कर रहे हैं और वो लगे हुए हैं अपनी पार्टी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। पूरा का पूरा अब कह दे दुष्यंत है, तो अब उसके साथ में आप मजबूती मानते हैं, तो सरकार को किस तरीके से मानते हैं? मैं अगर बीजेपी सरकार की बात करूँ, तो वादे तो बहुत किए, लेकिन उन पे वो शायद खरे नहीं उतरे, क्योंकि भ्रष्टाचार वहीं का वहीं है। मैं अपने क्षेत्र उकलाना मंडी की बात करती हूँ। शायद एक अभी मैं न्यूज़ पढ़ रही थी, मैंने देखा अभी एक महाराजा अग्रसेन मुख्य द्वार का निर्माण किया गया था, लास्ट मंथ की बात कर रही हूँ। और मेरे ख्याल तब 11 लाख के ऊपर कोई बजट सैंक्शन भी हुआ और वो मतलब बनने से पहले ही टूट गया। तो ये कहाँ किसकी गलती रही, किसके टेक ओवर पे वो काम हो रहा था? तो ये सब भ्रष्टाचार ही है। तो मैं इसको ही मानूँगी कि कहीं न कहीं भाजपा सरकार ने जो वादे किए थे हमारी जनता के साथ, अंधविश्वास किया या उनको बहकाया गया कि हम लोग नौकरियाँ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी बेरोज़गारी वहीं की वहीं है, आज भी भ्रष्टाचार है, आज ही नशा भी वहीं चल रहा है। कहीं न कहीं सरकार की नाक के नीचे ही हो रही है ये सब चीज़ें। जो नशे की बात करते हैं और आपने भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार तो और कहाँ है? देखिए, भ्रष्टाचार आप ये मानिए ना है, अगर हम नशा लें वो भी भ्रष्टाचार ही है और नौकरियों वाला भी लगा लो कि खुद जो कह रहे थे बिना पर्ची, बिना खर्ची, शायद इन्होंने यही मुहिम चला के लोगों को उस टाइम पे अपनी तरफ इन्होंने किया था। तो ये भ्रष्टाचार ही है। देखिए, भ्रष्टाचार छुपा नहीं हुआ। अगर मैं बात करूँ, अभी पीछे ही हुआ था रोहतक पीजीआई हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ एम्प्लॉय, वो 3 जगह से सैलरी ले रही है। क्या इसकी खबर क्या हरियाणा सरकार को नहीं है? अगर कोई एम्प्लॉय, आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय 3 जगह से सैलरी ले रहा है, तो ये क्या है ये? अधिकारियों की नाक के नीचे से हो रहा है। अधिकारी इनके बस में नहीं है। हरियाणा सरकार के अधिकारी बस में नहीं और अधिकारी की। सोनिया जी, रोजगार देने में यह सरकार अव्वल बताई और इन्होंने रोजगार भी दिए, किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, आज की जो हमारे हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी है। बच्चा-बच्चा इस बात से वाकिफ है। अगर सीएटी की बात करें 5 साल पहले की जो योजना थी, तो वो मेरे ख्याल उसके बाद अभी तक नहीं हुई। जो प्रतिवर्ष करने का वादा परीक्षा का किया गया था, वो मुझे तो नहीं होती दिखाई दे रही। क्योंकि अगर परीक्षाएँ नहीं होंगी, बच्चे तैयारी नहीं करेंगे कॉम्पिटिशन की, तो बच्चों का भविष्य कैसे होगा? उनको नौकरियाँ कैसे मिलेंगी? सिलेबस हर साल चेंज होगा, हर साल नई टेक्नोलॉजी, हर साल नया कुछ और नया आ जाएगा, तो पिछला अभ्यास तो काम ही नहीं आएगा, बच्चे और पिछड़ते चले जाएँगे। उनकी जो एज लिमिट है, वो भी उनकी खत्म होती जाएगी, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। मेरा ये आपके माध्यम से सरकार से ये अपील है कि आप प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ ऐसी परीक्षा लेके आए, ऐसी सोनिया जी, दुष्यंत चौटाला उपलाना की जनता या कह दूं हिसार लोकसभा क्षेत्र की और हरियाणा ने अलायंस लाने में उनका योगदान दिया, क्या किया दुष्यंत जी ने जो आपको कोई ऐसा काम लगता हो? जी बिल्कुल, आज आप हिसार में एविएटर रोड देख लीजिए या ये मैं बात करूँ, देखिए सबसे बड़ी बात हमारे हरियाणा में बहुत गौरव की बात, प्राउड मोमेंट है आपका जो एयरपोर्ट है। जी तो ये किसके राज में हुआ? दुष्यंत जी अलायंस में थे, सरकार में उनकी साझेदारी थी, ये तभी पॉसिबल था। जो उसी का जो अभी मैं देख रही थी 3-4 बार फिर से इनॉग्रेशन हो रहा है, ये सब बेकार की बातें थी। दुष्यंत जी ने अपने टाइम पे ये तैयार करवा दिया था और फिर जो भाखड़ा नहर का प्रोजेक्ट था, जो दुष्यंत जी ने पास किया था, तो मैं आज अगर बिठमड़ा की बात करती हूँ, तो वहाँ वही लोअर क्वालिटी की पाइप है, जो ग्रामीण कह रहे हैं और ना ही रेलवे क्रॉसिंग आई है। और एक चीज़ जो मैं न्यूज़ में देखी थी, वहाँ कैंसर के पेशेंट बहुत है। तो अपने जो अधिकारी हैं उनका वहाँ ध्यान ही नहीं जा रहा, ना सरकार काम करना चाह रही है। अधिकारी जो है वो मतलब ये लगा लो कि ये सरकार की नाक में बिल्कुल ही दम कर रखा है उन्होंने और जनता भी इस चीज़ से परेशान है। और मैं एक चीज़ आपके माध्यम से और बोलूँगी कि अगर दुष्यंत जी सरकार में होते या हमारी सरकार होती जननायक जनता पार्टी की, तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि भाखड़ा नहर का प्रोजेक्ट जो दुष्यंत जी ने पास किया था, वो पूरा नहीं होता। ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो ये अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और उनके अपनी मनमानी करने के कारण से जो आम जनता है, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं अधिकारियों ने सरकार को कठपुतली बना के रखा है। तो इसमें भी मैं मतलब सरकार का ही इसमें दोष मानती हूँ। सोनिया जी, पार्टी को लेकर के आप बड़े बड़े दावे करेंगे, तो किस तरीके से देखते हैं कि आने वाले समय में आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? देखिए, आने वाले समय में हम तो प्रदेश में अपनी सरकार बनाना चाहेंगे और दुष्यंत जी मुख्यमंत्री होंगे। मैं आपके माध्यम से जनता से भी ये अपील करूँगी कि आप एक ऐसे नेता को चुनें, प्रदेश में ऐसी सरकार बनाएँ जो आपके जनहित में काम करे। क्योंकि बहुत सरकार ने लॉलीपॉप दे दिए, बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है और किसान भी परेशान हैं। तो आप एक सही निर्णय लेके और अपने दुष्यंत जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें और ताकि प्रदेश में हमारी सरकार आए और हम जनहित के लिए काम कर पाएँ और मेरी जो पार्टी ज़िम्मेवारी लगाएगी, जो भी मेरे को काम सौंपेगी, तो मैं उसको पूरा करने का काम करूँगी। तो और क्या संदेश देना चाहेंगे प्रदेशवासियों को? वासियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि भाजपा के आप जो झूठे वादे हैं, उनको ना उनके उस बहकावे में आएँ और सोनिया जी, आपका क्या संदेश रहने वाला प्रदेश को? देखिए प्रदेश की जनता को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, हम व्यापारी, कमेरे वर्ग के, ग्रामीण किसान, इनके लिए हम पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं और भविष्य में भी हम इनके साथ हैं। और मैं इनसे अपील करूँगी कि आप भी सब मजबूती से अपने संगठन के साथ हमारा सहयोग दें और हमारे जो दुष्यंत चौटाला जी हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करें भविष्य में। बस यही मैसेज मैं देना चाहूँगी। बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे बीच में सोनिया गुलाटी बत्रा, जिन्होंने जननायक जनता पार्टी के लिए पीछे काम किया और अब फिर से पार्टी की सक्रियता सदस्य के रूप में आई है और अपना संदेश दिया है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, आप अपनी खबर को भी शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं इनके साथ, जननायक जनता पार्टी के साथ आप कितना सहयोग देना चाहते हैं। धन्यवाद, फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना जगदीश।